कि आज हम बात करें रेडॉक्स टाइट्रेशन की। तो सबसे पहले जो रेडॉक्स टाइट्रेशन है, इसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो रेडॉक्स टाइट्रेशन है ये हमारा एक मेथड होता है जो कि हमारा यूज़ होता है डिटरमाइन करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट को। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो अपने दिमाग में ये वाला आना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो जो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ये हमारी वो रिएक्शन होती है जिनके अंदर हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है इन्वॉल्व्स। अब बात करते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन की। तो देखिए, मैंने शुरू में बताया था कि जो हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन है वो हमारा मेथड होता है जो कि हमारा यूज होता है डिटरमाइन करने के लिए हमारी कंसंट्रेशन को ऑफ एनालाइट। तो यही यहाँ पर लिख रखा है, रेडॉक्स टाइट्रेशन इज़ ए मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन, डिटरमाइन यानी कि होता है हमारा निर्धारित करना, द कंसंट्रेशन ऑफ ए गिवन एनालाइट। अब हम कंसंट्रेशन को तो डिटरमाइन करेंगे एनालाइट की, लेकिन कैसे करेंगे? वाई हमारे रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन किस किस के बीच में, हमारे टाइट्रेंट और एनालाइट के बीच में रेडॉक्स रिएक्शन के द्वारा। और यहाँ पर हमारा एक एग्जांपल भी दे रखा है प्यारा सा, जहाँ पर देख सकते हैं आप क्या हो रहा है, 2Fe3+ है, तो इसका तो हो रहा है हमारा रिडक्शन। अब मुझे कैसे पता पड़ा इसका रिडक्शन हो रहा है? देखिए यहाँ पर हमारा 2Fe3+ है, ये यहाँ से हमारा रिएक्शन होने के बाद ये हमारा 2Fe2+ में बदल गया, यानी कि हो रहा है हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है हमारे रिडक्शन में। और क्या होता है रिडक्शन में? रिडक्शन में हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी होता है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा ऑक्सीडेशन, जो कि हमारा H2 है वो हमारा 2H+ में बदल रहा है, यानी कि यहाँ पर हुआ है हमारा ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और साथ ही साथ जो ऑक्सीडेशन है इसमें हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री की। देखिए, आयोडोमेट्री में क्या होता है, इसके अंदर जो हमारा आयोडाइड है, आयोडाइड का जो सॉल्यूशन है वो हमारा टाइट्रेटेड होगा विद ए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? ये हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे इन्वॉल्व होते हैं रिडक्शन में, रिडक्शन रिएक्शन में, और इनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब जो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यहाँ पर क्या होता है हमारा, यहाँ पर हमारा लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर होता है हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं, यहाँ पर होगा हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि जो हमारा रिडक्शन था उधर हो रहा था हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पर हमारा रिडक्शन का अपोजिट होगा, जो कि हो जाएगा अपना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आयोडोमेट्री होते हैं ये हमारे इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। यहाँ पर हमारा एक एग्जांपल भी दे रखा है जहाँ पर हमारा आयोडाइड कन्वर्ट हो रहा है आयोडीन में। कैसे? यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिए हैं आयोडाइड में से, जिससे ये हमारा कन्वर्ट हो गया है आयोडीन में। अब हम बात करते हैं हमारे आयोडीमेट्री की। तो इसके अंदर जो हमारा आयोडीन सॉल्यूशन है वो हमारा डायरेक्टली टाइट्रेटेड होता है विद ए रिड्यूसिंग सॉल्यूशन, रिड्यूसिंग सॉल्यूशन के साथ में। और ये जो होता है हमारा आयोडीमेट्री, ये हमारा डायरेक्ट एनालिसिस मेथड होता है। और जो हमारा आयोडोमेट्री था वो हमारा होता है इनडायरेक्ट मेथड। अब यहाँ पर इसके हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा आयोडीन है वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है आयोडाइड में। कैसे? हमारे 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करके आयोडीन में। अगर हम आयोडीन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा आयोडाइड, और अगर हम आयोडाइड में 2 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे तो वो हो जाएगा अपना आयोडीन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।